दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में कोई ना कोई परेशानी ना हो। इसके बावजूद कोई भी ऐसी परेशानी नहीं बनी जिसका कोई ना कोई हल ना हो। उसके बावजूद भी लोग बाग अपनी परेशानियों से इस कदर परेशान हो जाते हैं और वो एक ऐसा गलत निर्णय ले लेते हैं जिसकी वजह से उनका जीवन तो खराब होता ही है, साथ में जो उनके सामने उनके जीवन में आते हैं उनका भी जीवन हमेशा के लिए खराब हो जाता है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक औरत अपनी परेशानियों से परेशान होकर एक ऐसा गलत निर्णय ले लेती है जिसकी वजह से एक इंसान की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है और उसके बाद उसके बच्चे रोड पर तड़पते बिलखते रह जाते हैं। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार उस औरत ने ऐसा क्या किया था। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, छत्तीसगढ़ में एक शहर पड़ता है कोरबा। इसी के अंतर्गत एक द्वीप का थाना क्षेत्र आता है और इसी के अंतर्गत एक ऊर्जा नगर है। ये ऊर्जा नगर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर जगजीवन नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र होती है 35 साल, जिसकी पत्नी का नाम होता है धनेश्री, उम्र होती है 32 साल। इनके 2 बेटे होते हैं और इनका घर परिवार बड़े ही अच्छे से चल रहा होता है। जो जगजीवन होता है वो कोयले के गोदाम में एक मैनेजर की पोस्ट पर होता है। धन दौलत की इनके घर में कोई भी कमी नहीं होती। 23 मई 2023 की रात को करीब 12:30 बजे का वाकया होता है जब इनका दरवाज़ा खटखटाया जाता है और जगजीवन का नाम लेकर बाहर से आवाज़ लगती है। से ही जगजीवन घर से बाहर निकलता है। सामने खड़ा एक व्यक्ति इसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देता है और तड़प कर वहीं पर जगजीवन राम की मौत हो जाती है। जो इसकी पत्नी होती है अपने पति की चीख सुनती है, लेकिन चीख सुनकर भी वो बाहर नहीं निकलती और उल्टा दरवाज़ा बंद कर लेती है। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही वो आवाज़ वहाँ से शांत हो जाती है, पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर बाहर निकलती है और बाहर आकर जैसे ही अपने पति की डेड बॉडी को देखती है, दहाड़े मारकर वहाँ पर रोने लगती है। अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठा होते हैं तो उनमें से एक पड़ोसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में खबर दे देता है। लगभग 3 बजे का समय होता है रात्रि का, जब पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। पुलिस डेड बॉडी को देखती है। इधर आसपास के लोगों से भी बातचीत करती है तो आसपास के लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ है। जब पत्नी से बातचीत की जाती है तो पत्नी डरे हुए रोते हुए यही कहती है कि साहब, एक व्यक्ति आया था, उसने मेरे पति के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, लेकिन मैं उसको देख नहीं पाई क्योंकि मैं डर गई थी, सहम गई थी, कहीं ऐसा ना हो वो मेरे बच्चों के ऊपर भी हमला कर दे। मैं अपने बच्चों को लेकर कमरे के अंदर बंद हो जाती हूँ और जब बाहर निकलती हूँ तो वो व्यक्ति वहाँ से फरार हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस उस डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और आसपास के लोगों से भी पूछने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। उसके बाद जो जगजीवन होता है उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है। CDR रिपोर्ट में कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलता जिससे कि पुलिस को शक हो। उसके बाद पुलिस जो इसकी पत्नी होती है धनेश्री, उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है, लेकिन मोबाइल की CDR से भी यहाँ भी कुछ भी पता नहीं चलता। यहाँ भी कोई नंबर ऐसा नहीं मिलता। दोनों की CDR रिपोर्ट निकालने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली होते हैं, लेकिन पुलिस अपनी जिद पर अड़ जाती है कि हमें इस केस का जल्द से जल्द खुलासा करना है। उसके लिए अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है और जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन एक खबरी उनके पास आता है और आकर यही बताता है कि साहब, एक तुषार सोनी नाम का लड़का है जिसकी उम्र 21 साल है। ये महिला जो धनेश्री है उससे बहुत ज़्यादा बातचीत करती है। अब मुझे लगता है कि जो तुषार सोनी है उसका करैक्टर ठीक नहीं, वो क्रिमिनल टाइप का है, कहीं उसने ही तो ऐसा नहीं कर दिया। उसके बाद पुलिस बिना कुछ सोचे समझे तुषार सोनी के घर का रुख करती है और वहां जाकर तुषार को अपनी गिरफ्त में लेकर जब उससे पूछताछ करती है तो तुषार इधर उधर की बातें करने लगता है। लेकिन जब पुलिस अपने रवैये से, अपने जोर दबाव से उससे पूछताछ करती है और उससे कहती है कि हमने धनेश्री को गिरफ्तार कर लिया है, उसने सारा कुछ मामला हमें बता दिया है। अब तुषार सोनी टूट जाता है और कहने लगता है कि इस सब में मेरा साथ देने वाली धनेश्री है। अब पुलिस तुरंत ही धनेश्री के घर का रुख करती है और धनेश्री को अपने गिरफ्त में लेकर उसे भी पुलिस स्टेशन लेकर आ जाती है। जब धनेश्री तुषार को सामने देखती है तो धनेश्री भी एकदम से टूट जाती है और सारा वाकया सच सच बताने लगती है। धनेश्री बताती है कि साहब,
2013 में हमारी शादी होती है। शादी के बाद हम बड़े ही अच्छे से रहने लगते हैं। जो मेरा पति होता है पहले कुछ कामकाज नहीं किया करता, लेकिन शादी के 2-3 साल जैसे ही गुजर जाते हैं मेरे पति की एक कोयले गोदाम में मैनेजर की नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद उसकी आदतें बदलने लगती हैं, क्योंकि उसके पास पैसा आ जाता है। वो ऐसे लोगों के साथ मिलने जुलने लगता है, कई गलत महिलाओं के साथ उसके संबंध बन जाते हैं। मैं उसे काफ़ी बार मना करती हूँ, लेकिन वो मानता ही नहीं। जब भी मैं उससे इस बारे में कोई बातचीत करती तो मेरे साथ में वो मार पिटाई करता। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर अपने बच्चों को जैसे तैसे पाल रही होती हूँ। उसके बाद एक दिन का वाक़या होता है जब ये अपने दोस्तों को लेकर अपने घर पर आता है और घर पर आकर घर पर ही पार्टी करता है। मेरे से किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है और कहासुनी इस कदर बढ़ जाती है वो उन लोगों के सामने ही मुझे मारने लगता है। वहाँ पर उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम रमेश होता है। रमेश उससे कहता है कि यार ये अच्छी बात नहीं है, औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, तुझे अपनी पत्नी को इस तरह से नहीं मारना चाहिए। उस पर जगजीवन कहता है कि ये मेरा घरेलू मामला है, इसमें तुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे दोस्तों की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तू मेरे घर से निकल जा। वहीं रास्ते से एक लड़का जा रहा होता है जिसका नाम होता है तुषार सोनी। और जब तुषार सोनी उस घर में आता है और घर में आने के बाद जगजीवन को समझाने की कोशिश करता है तो जगजीवन चुपचाप मान जाता है। वो अपनी पत्नी को भी नहीं मारता और वहाँ से वो लड़का अपने घर चला जाता है। अब मुझे लगता है कि ये लड़के में ऐसी क्या ताकत है जिसने एक बार में ही इसको शांत कर दिया। अब मैं उस लड़के का नंबर इधर उधर से लेती हूँ और उस पर एक बार कॉल करती हूँ। उससे कहती हूँ कि भाई आपने जिस दिन मेरे घर पर आकर मेरे पति को समझाया था उस दिन तो वो मान गए थे, लेकिन उसके बाद वो डेली मेरे को इसी तरह से मारते हैं, मेरे साथ में बहुत ही गलत काम करते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? इस पर वो लड़का कहता है कि मैं आपकी मदद क्या कर सकता हूँ, ये आपका घरेलू मामला है। लेकिन वो औरत उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। फिर एक डेट निश्चित करके तुषार से मिलने के लिए चली जाती है। फिर तुषार के साथ बातचीत करती है और उससे कहती है कि मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। इस पर तुषार उस औरत से कहता है कि तुम्हें अगर इससे छुटकारा पाना है तो इसे रास्ते से हटाना होगा। अगर तुमने इसे रास्ते से हटा दिया तो इसकी जो नौकरी है वो तुम्हें मिल जाएगी और बाकी का जो पैसा भी है वो भी तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हारे बच्चों का अच्छे से गुजारा हो जाएगा। इस पर जो औरत होती है धनेश्री वो तैयार हो जाती है और कहने लगती है तो इस काम को आप कर दीजिए। इसके लिए जो लड़का होता है तुषार सोनी वो कहता है कि कर तो मैं इसको दूंगा, लेकिन इसके बदले में आपको पैसे देने पड़ेंगे, इसके बदले में आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर कोई और होता तो उससे ज़्यादा पैसे लेता, लेकिन आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए। फिर जो पत्नी होती है धनेश्री तैयार हो जाती है और कहती है कि मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ अपने जेवरात निकालती है और जेवरात को सुनार को जाकर बेच देती है। उससे 50,000 रुपये लेती है और 50,000 रुपये लाकर तुषार सोनी को दे देती है। उसके अगले ही दिन तुषार सोनी जेल में चला जाता है। कई महीने के बाद उसकी बेल होती है। जैसे ही बेल पर वो बाहर आता है फिर ये औरत धनेश्री तुषार से संपर्क साधती है और फिर ये एक प्लान बनाते हैं। तुषार सोनी रात को करीब 12:30 बजे इनके घर के दरवाजे पर पहुंचता है और वहां जाकर आवाज़ लगाने लगता है। जैसे ही दरवाज़ा जगजीवन खोलता है उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर देता है। जो पत्नी होती है पूरी आवाज़ें सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और घर का जो अंदर से किवाड़ है उनको लगा लेती है। उसके बाद काफ़ी समय जब बीत जाता है उसके बाद बाहर जाती है, फिर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, ड्रामा करने लगती है। लोग बाग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों जब ये पुलिस पूरा मामला सुन रही होती है तो पूरा मामला सुनने के बाद पुलिस भी एक बार के लिए दंग हो जाती है और पुलिस उस औरत से कहने लगती है कि तुम्हें नहीं पता तुमने कितने बड़े क्राइम को अंजाम दिया है। तुमने लालच के वशीभूत होकर इतने बड़े क्राइम को तो अंजाम दे दिया, लेकिन तुम्हें नहीं पता इसका परिणाम क्या होगा। अब तुम सदा सदा के लिए जेल के अंदर चली जाओगी और जो तुम्हारे बच्चे हैं वो रोड पर आ गए हैं। तुम्हारा पति कैसा भी था, तुम्हें अगर ज़्यादा परेशानी थी तो तुम उससे तलाक ले सकती थी, लेकिन इस तरह से उसे रास्ते से हटाने का जो प्लान तुम्हारे मन में भी आया वो भी बहुत ही गलत था। तुमने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया है, अब तुम्हें सदा सदा के लिए जेल में ही रहना पड़ेगा। पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और इन दोनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर इन दोनों को जेल के अंदर भेज देती है। तो दोस्तों इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में
ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस ज़रा से भी प्रभावित करते हैं, ज़रा से भी ठीक ठाक लगते हैं, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।